बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हिमेटोटॉक्सिटी के बारे में। हिमेटो वर्ड से ही जाहिर हो रहा है टॉक्सिसिटी रिलेटेड टू ब्लड। ये जो ब्लड है ना, बेसिकली ब्लड सेल्स कंपोनेंट्स को अगर देखें तो ब्लड सेल्स कंपोनेंट्स इसमें आ जाते हैं हमारे पास आर्थ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और इसके साथ साथ थ्रम्बोसाइट्स। इन सब का जो ओरिजिन है ना, वो बेसिकली स्टेम सेल्स है। कौन है जी? स्टेम सेल जो है वो इनका ओरिजिन है, जो कि स्टेम सेल्स पाए जाते हैं बोन मैरो में। कहाँ पाए जाते हैं? बोन मैरो के अंदर जो है वो स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ पोएटेंट्स की, जिसको हम लोग स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स का भी नाम देते हैं। पोएटेंट्स या फिर स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अब इसका काम ये है कि इसने स्टेम सेल्स की जो फैट है ना उसको रेगुलेट करना है। इसका क्या काम है? पोएटिन या फिर स्टिमुलेटिंग फैक्टर का, रेगुलेट द फैट ऑफ अ स्टेम सेल्स। रेगुलेट फैट ऑफ स्टेम सेल्स। क्लियर है जी? अब इसने आर्थ्रोसाइट्स को बनाना है, यानी कि आर्थ्रोपोएटिन का भी जिसको नाम दे दिया जाता है, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स को। प्रॉपर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट और इम्यून जो फंक्शंस हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट, इम्यून फंक्शन और इसके साथ साथ जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो बेसिकली जो है ना वो इसके ही नतीजे में होती है, जहाँ पर नॉर्मल जो मेंबर्स है ना, आर्थ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो मौजूद होते हैं। पोएटिन का क्या काम है? इसने क्या करना है? रेगुलेट करना है फैट को। किसकी रेगुलेट करना है? फैट को, स्टेम सेल्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉक्सिसिटी मैकेनिज्म की, तो किस तरह से जो है ना वो ब्लड में जो है ना वो टॉक्सिसिटी का मैकेनिज्म होता है। टॉक्सिसिटी मैकेनिज्म, टॉक्सिसिटी मैकेनिज्म। टॉक्सिसिटी देखें, हिमेटो वर्ड दैट इज रिलेटेड टू ब्लड, दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम हिमेटो टॉक्सिन्स है ना बेसिकली। तो इसको हम लोग ग्रामेटिकली अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये वर्ड बनता है हेमीटोस। क्या वर्ड बनता है? HAIMTATOS, दैट इज रिलेटेड टू ब्लड। इसने क्या करना है? हेमेटोक्सिन ने अल्टर कर देनी है ना सिर्फ क्वालिटी बल्कि क्वांटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड सेल्स, ताकि प्रोड्यूस कर सके टॉक्सिक सिम्टम्स को। क्लियर है? टॉक्सिकेंट ने ब्लड की क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर देना है? तब्दील कर देना है, ताकि जो है वो टॉक्सिक सिम्टम्स को शो कर सके। हिमेटोटॉक्सिटी उस वक्त होती है जब कुछ जो सेल्स के जो कंपोनेंट्स हैं ना उनकी तादाद ज़्यादा हो जाए और कुछ सेल्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी तादाद क्या हो जाए? कम हो जाए, ताकि जो है ना वो स्ट्रक्चरल एनोमलीज हो सकें ब्लड कंपोनेंट्स के ज़रिए, जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सकें। इसकी मैं आपको एग्जांपल्स मज़ीद दे देती हूँ, ताकि जो है ना इसको जो है वो हम लोग मज़ीद एलेबरेट कर सकें इस कॉन्सेप्ट को। एग्जाम्पल्स में आ जाता है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी एनीमिया की। एनीमिया, जब कुछ जो फ्यू आर्थ्रोसाइट्स होते हैं ना उसकी वजह से जो है वो ब्लड कैरिंग, इनकी ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी है वो कम हो जाए। देर आर टू फ्यू, सिर्फ चंद अदद जो आर्थ्रोसाइट्स है ना जिसके नतीजे में ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी है ना उसमें ब्लड में कमी आ जाए, उसकी वजह से जो है ना वो एनीमिया हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा जो ब्लड सेल्स है ना जिसमें हम लोग ल्यूकीमिया की बात करते हैं वो डेड हो जाते हैं। क्लियर है?
आर्थ्रोसाइट्स की वजह से क्या हो जाता है, अगर तो आर्थ्रोसाइट में चेंजेस आते हैं तो एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग ल्यूकीमिया की बात करें, डेट इज रिलेटेड टू द वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। ल्यूकीमिया डेड, नॉट इनफ थ्रोम्बोसाइट, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का नाम देते हैं। इसमें भी करना होता है एक्सटर्नल और इंटरनल जो है ना वो हेमरेज करनी होती है, इनके ब्लड का लॉस करना होता है। किसकी वजह से ब्लड का लॉस होता है, थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से। थ्रोम्बो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये किस वजह से होता है, जब एक्सटर्नल और इंटरनल जो है ना वो हेमरेज होती है, ब्लड का लॉस होता है। ये जो क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं ना ब्लड सेल्स कंपोनेंट के अंदर, उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा डिजीजेस पैदा हो जाती हैं, जिसमें हमारे पास एक आ जाती है जी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमैटिक एनीमिया। क्या है जी, माइक्रो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। क्लियर है जी, एनीमिया ये कब होता है, ये उस वक्त होता है जब आर्थ्रोसाइट्स जो है ना उनके पास लो हीमोग्लोबिन कंटेंट्स हो। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कब होता है, जब आर्थ्रोसाइट्स के पास जो है ना आर्थ्रोसाइट्स हैव अ लो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन कंटेंट, जब आर्थ्रोसाइट्स के पास जो है ना वो कम हीमोग्लोबिन कंटेंट मौजूद हो, उस वक्त जो है वो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। जब मुनासिब क्वांटिटी में जो क्वालिटी है ना स्मॉल लेस कलर्ड रेड ब्लड सेल्स की, वो प्रिवेंट करता है इसको कि वो नॉर्मल जो ऑक्सीजन है ना उसको कैरी कर सके। नेक्स्ट हम लोग मजीद देख लेते हैं जी कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज आल्सो अ टॉक्सिकेंट दैट काज टॉक्सिसिटी इन ब्लड। कार्बन मोनोऑक्साइड, हम लोग फर्दर एग्जांपल देख लगे हैं टॉक्सिकेंट के हवाले से। किसके हवाले से, टॉक्सिकेंट के हवाले से। टॉक्सिकेंट टॉक्सिकेंट एग्जांपल्स, इसमें हमारे पास सबसे पहले कौन सी आ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसने क्या करना होता है, इसने तब्दील करना होता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कार्बन मोनोऑक्साइड ने तब्दील करना होता है। अल्टर द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन। क्लियर है जी। अब ये जो क्वालिटेटिव चेंज आया है ना, इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो आसानी से प्रिफरेंशियली जो है ना वो बाइंड नहीं कर पाएगी हीमोग्लोबिन के साथ। इस तरह से ये प्रिवेंट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के वो ट्रांसपोर्ट ना कर सके ऑक्सीजन को। हकीकतन जो है ना इनफैक्ट जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बेसिकली आउट कम्पीट्स करती है ऑक्सीजन के साथ, ताकि जो अवेलेबल ट्रांसपोर्ट जो साइड है ना वो हीमोग्लोबिन के ऊपर जो है ना वो लग सके। इसकी वजह से जो है ना वो हाइपोक्सिया हो जाता है, जिसको हम लोग एनोक्सिया का नाम देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से क्या बेसिकली होता है, हाइपोक्सिया, या फिर हम लोग इसको नाम देते हैं एनोक्सिया का, एनोक्सिया, जिसमें इनएडिक्वेट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की टिश्यूज के अंदर। हाइपोक्सिया या फिर एनोक्सिया की वजह से क्या हो जाता है, इनएडिक्वेट सप्लाई होती है, इनएडिक्वेट एडिक्यूट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज। टिश्यूज की बात की जा रही है, जब टिश्यूज को मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन ना मिले तो उसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली एपोक्सिया फिर एनोक्सिया का उसको हम लोग नाम देते हैं। नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद हम लोग बात करते हैं साइनाइड की।
सायानाइड, सायानाइड HCN से जिसकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है, और हाइड्रोजन सल्फेट की, साइनाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये इस काबिल होते हैं कि ये साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया को जो है ना वो प्रोड्यूस कर सकें। इसकी वजह से क्या बेसिकली प्रोड्यूस होता है, साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया। इससे बेसिकली लीथल कंडीशन के अंदर जो सेल्स है ना, बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो इस्तेमाल नहीं कर पाते ऑक्सीजन को। किस लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते, ताकि जो है ना वो नॉर्मल जो है ना सेल मेटाबॉलिज्म हो सके, जिसका ताल्लुक जो है ना वो एनर्जी प्रोडक्शन के साथ है। क्लियर है जी। साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, इस कंडीशन के अंदर जो है वो लीथल कंडीशन है बेसिकली, जिसके अंदर जो है ना वो बॉडी जो है ना वो ऑक्सीजन का यूटिलाइज नहीं कर पाती नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, जब सेल मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटीज है उसमें बेसिकली एनर्जी की प्रोडक्शन करनी होती है। हम लोग क्या लिखेंगे, साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया के अंदर कैन नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन ड्यूरिंग नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म that is associated with the energy प्रोडक्शन। क्लियर है जी। अब जो ऑक्सीजन होती है ना वीनियस ब्लड में, वो एबनॉर्मली हाई हो जाती है। अब क्या होगा जी, ऑक्सीजन जो होगी वीनियस वीनियस ब्लड के अंदर, उसकी क्या अमाउंट हो जाएगी, उसकी अमाउंट हो जाएगी हाई, हाई अमाउंट हो जाएगी। वीनियस ब्लड बिकम्स एबनॉर्मली हाई, जिसकी वजह से जो है वो सेल जो है वो इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो इसमें बेसिकली ऑयल फील्ड्स में या फिर सीवर्स में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इसकी रूटन एड्स ऑर्डर के तौर पर। क्लियर है जी। हाइड्रोजन सल्फेट की जिस तरह ये खराब अंडे की जो स्मेल होती है ना, बिल्कुल इस तरह से जो है ना हाइड्रोजन सल्फेट को जो है ना रिकॉग्नाइज किया जाता है। साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों जो है क्या प्रोड्यूस करते हैं, साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जब साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया प्रोड्यूस हो जाता है तो जो बॉडी होती है ना वो आम तौर पर ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं कर पाती सेल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज की में। ठीक है, अब उसके नतीजे में सब सेल एक्टिविटीज में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा तो ऑक्सीजन जो है वीनियस ब्लड में क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड डायस्ट्रेस की, दैट इज डिसऑर्डर ड्यू टू इंडक्शन ऑफ टॉक्सिकेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ब्लड डायस्ट्रेसिस की। ये क्या है, ये डिसऑर्डर है जिसकी वजह से, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, टॉक्सिकेंट की वजह से। इसमें एबनॉर्मल सेलुलर कंपोनेंट्स जो है ना वो सेल ब्लड सेल टाइप है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ जो है ब्लड के जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा हो जाते हैं और कुछ क्या क्या होते हैं वो कम हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड डाइस्क्राइस हो जाता है। इसमें अगर मैं मज़ीद कहूँ तो ये जो बेंजीन है ना, डैट इज़ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बेंजीन क्या है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसने क्या करना होता है, इसने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को की वजह बनना होता है और ल्यूकीमिया की। बेंजीन की वजह से क्या होता है जी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और इसके साथ साथ ये ल्यूकीमिया की वजह बनता है। ल्यूकीमिया से मुराद ये है कि ब्लड का कैंसर बन जाना, जिसकी वजह से टिश्यूज दैट इज रिलेटेड टू बोन मैरो। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना वो ल्यूकीमिया की वजह से होता है। कैंसर किसका हो जाता है, बॉडी ब्लड का हो जाता है। बेंजीन क्या है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ल्यूकीमिया बन जाता है। ग्रेनुलोसाइटोपिनिया की बात करें तो इसके में जो है ना मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स की जो है ना
कमी आ जाती है। किसके नतीजे में? ए वर्ड से शो हो रहा है, ए का मतलब होता है लॉस ऑफ, विदाउट ए ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया। ठीक है, इसमें क्या होता है जी? डिक्रीज हो जाता है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, यानी कि ए ग्रेन्युलोसाइट्स की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं। डिक्रीज इन monocytes and lymphocytes। ठीक है, और ये जो है ना बेसिकली एक डीडीटी, एक इंसेक्टिसाइड्स है, उसकी वजह से भी जो है ना ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मजीद हम लोग केमिकल्स की बात करें, फर्दर केमिकल्स की अगर हम लोग बात करें जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज जो है ना वो ब्लड के अंदर क्रिएट होती हैं, तो उसमें हमारे पास आ जाता है जी क्लोराइडिंग, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है? पेनसाइटोपिनिया क्रिएट होता है। क्लोरीन की वजह से क्या हो जाता है जी? पेनसाइटोपिनिया क्रिएट होता है। इसमें बेसिकली रिडक्शन होती है सारे की सारे ब्लड सेल्स की। पेनसाइटोपिनिया में बेसिकली क्या होता है? रिडक्शन होती है। रिडक्शन होती है, किसकी रिडक्शन होती है? ऑल सेल टाइप की रिडक्शन होती है। फाइनली हम लोग बात करें ना तो हीमोलिटिक एनीमियाज, जिसमें आर्थ्रोसाइट्स जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं टॉक्सिकेंट की वजह से, और वो टॉक्सिकेंट नेफ्थलीन भी हो सकता है। लास्ट हम लोग किसकी बात करने लगे हैं? दैट इज हीमोलिटिक 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 एनीमिया की। हीमोलिटिक एनीमियाज की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है जी? इसमें आर्थ्रोसाइट्स जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं टॉक्सिकेंट की वजह से। आर्थ्रोसाइट्स डिस्ट्रॉय, इसमें क्या होता है जी? आर्थ्रोसाइट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। किसकी वजह से आर्थ्रोसाइट डिस्ट्रॉय होते हैं? टॉक्सिकेंट की वजह से, और वो टॉक्सिकेंट कौन सा हो सकता है? नेफ्थलीन भी हो सकता है, नेफ्थलीन। क्लियर है जी? दिस इज ऑल अबाउट दी हिमेटोटॉक्सिटी। लेकिन हम लोग अब बात करते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। हम लोग इसको किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं, उसको हम लोग जो है वो स्टडी कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं इनकी मदद से हम लोग जो है ना वो हिमेटोटॉक्सिटी को इवेल्युएट कर सकते हैं। इवेल्युएटिंग हिमेटोटॉक्सिटी, इवेल्युएटिंग हिमेटोटॉक्सिसिटी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 5 जो है ना वो टेस्ट आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम लोग मेजर कर सके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को दैट इज रिलेटेड टू ब्लड। 5 टेस्ट जो है ना वो कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम लोग मेजर कर सके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लड को। जो 3 टेस्ट है ना, इसकी अगर हम बात करें 3 टेस्ट की बात करें तो उसमें ब्लड सेल काउंट आ जाता है, वाइट सेल काउंट आ जाते हैं और प्लेटलेट काउंट आ जाता है। 3 टेस्ट में बेसिकली क्या आ जाता है जी? रेड सेल काउंट, सेकंड इज द वाइट सेल काउंट एंड द थर्ड इज द प्लेटलेट काउंट। ठीक है, ये सारी के सारी क्या करते हैं? ब्लड कंपोनेंट की क्वांटिटी मेजरमेंट करके लिए इस्तेमाल की जाती है। जबकि बाकी जो 2 है ना बेसिकली, बाकी जो 2 टेस्ट हैं उसमें हीमोग्लोबिन आ जाता है और हीमोक्राइट आ जाता है। इसमें बेसिकली क्या आ जाता है जी? हीमोग्लोबिन
जिसको हम लोग एच बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हीमोग्लोबिन। एंड द फिफ्थ इज द हेमाटोक्राइट। हेमाटोक्राइट एच सी टी से इसकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है। ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के क्या है, इंडिकेटर्स हैं। कलेक्टिवली ये जो टेस्ट होते हैं ना, इसके इसके साथ मजीद दूसरे टेस्ट जिसको हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट का नाम देते हैं। इनकी मदद से हम लोग जो है ना वो नंबर, वैरायटी, परसेंटेज, कंसंट्रेशन और ब्लड कंपोनेंट्स की क्वालिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। ये 5 टेस्ट और इसके साथ साथ मजीद टेस्ट है, दैट इज द कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने नंबर, इन सब ने मिलकर क्या करना होता है, नंबर, वैरायटी, परसेंटेज, क्वालिटी, ब्लड कंपोनेंट्स की जो है ना वो हम लोग जो है ना वो मेजर कर सकते हैं। ब्लड कंपोनेंट्स की वैरायटी, नंबर, परसेंटेज और क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, हम लोग मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एडिशनली बात करें ना तो इसमें आ जाता है आर्टेरियल ब्लड गैसेस, जो कि हम लोग मेजर करते हैं ताकि हम लोग डिटरमाइन कर सके ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को, और इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन की परसेंटेज को, उस हीमोग्लोबिन की परसेंटेज को जो कि बाइंड है ऑक्सीजन के साथ या फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन के साथ। ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है ना ब्लड के, वो इस एबिलिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो ऑक्सीजन जो है ना वो रिलीज होती है टिश्यूज से। क्लियर है जी। हम लोग नेक्स्ट किसकी बात करने जा रहे हैं, आर्टेरियल ब्लड गैसेस की। एडिशनली बात कर रही हूँ आर्टेरियल ब्लड गैसेस की। आर्टेरियल ब्लड गैसेस, इसको हम लोग मेजर करते हैं ताकि हम लोग जान सकें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को, पार्शियल प्रेशर पी से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, और इसके साथ साथ परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन, और उस परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन को जो कि बाइंड है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है ना ब्लड एबिलिटी के, इक्वायर होते हैं ताकि वो रिलीज कर सके ऑक्सीजन को, रिलीज कर सके ऑक्सीजन को टिश्यूज में। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द इवेल्युएटिंग हेमाटोटॉक्सिसिटी। क्लियर है जी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।